कमेटी बनाई गई है, इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शामिल किया गया है, इनको उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी। कैसे आप देखते हैं? देखिए, आज जिसकी देश को ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? देखिए, 52 में एक चुनाव हुआ, फिर 57 में चुनाव हुआ, फिर 62 में हुआ, फिर 67 में। ये सारे चुनाव एक ही चुनाव हुआ था, MLA का भी है। जब कांग्रेस की सरकारें नई स्टेटों में बनी तो उन्होंने बाद में वहाँ पे राष्ट्रपति राज लागू कर दी और ये सारा अनइक्वल सिस्टम शुरू हो गया। आज जब देश में एक चुनाव, तो उसका लाभ क्या होगा? हर 3 महीने बाद चुनाव है। अभी 1.5 महीना पहले चुनाव लड़ता है, अभी 1.5 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। इसी तरह बाद में लोकसभा आएंगे, फिर हरियाणा आएगा, कभी दिल्ली आएगा, ये चुनाव चलता जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया देश में रुकने का नाम नहीं देती, थमने का नाम नहीं देती। इसका नुकसान क्या है? सारा सिस्टम इसके अंदर बिजी रहता है, जो सारे की सारी गवर्नेंस है वो हर्ट होती है, सबसे ज़्यादा गवर्नेंस का नुकसान होता है। और उसके बाद जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अरबों खरबों रुपया इसके ऊपर लगता है। अरबों खरबों रुपया बचेगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगातार देश स्टेट में चलते रहते हैं, वो हटेगा। उसके बाद जो ये अरबों खरबों रुपया बचेगा वो लोगों की हेल्थ पे, लोगों की एजुकेशन पे लगेगा। तो इसमें किसी भी पार्टी को क्या इतराज हो सकता है? अगर देश उन्नति कर सकता है, देश के बजट के अंदर एक अरबों रुपए का मुनाफा हो सकता है, तो किसी को क्यों इतराज होगा? हाँ, चुनाव लड़ने पे तो किसी की मनाही नहीं है, किसी की सरकार हटाई नहीं है। अगर 62 में एक चुनाव हुआ, 52 में एक चुनाव हुआ, 67 में एक चुनाव हुआ, तो क्यों किसी को दिक्कत नहीं हुई? अब आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है, हार का ठीक रहा इस नाम से फोड़ना चाहते हैं कि जी देखो चुनाव एक हो रहा है इसलिए हम हार रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी फिर तो मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो वो तो बन ही जाएगा, वो तुम्हारे कहने ना कहने से तो होने वाला नहीं है। अब विपक्ष खुद ये मानती है कि क्या होगा, एक ही बार में सफाया हो जाएगा हमारा, वरना किस्तों में होता था। ठीक है, एक किस्त हुई, फिर 3 महीने बाद दूसरी किस्त में सफाया हुआ, लेकिन इसका लाभ और हानि किसका है? देश के 140 करोड़ लोगों का लाभ है, देश के 140 करोड़ लोगों की हानि है। चंद परिवार के लोगों का इसमें लाभ हो सकता है, बाकी सबकी इसमें हानि है। इसलिए देश की हानि ना हो, 140 करोड़ लोगों को लाभ हो, अरबों रुपए का लाभ हो, वो शिक्षा पे लगे, चिकित्सा पे लगे। इसलिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। आपने सर इतने सारे तर्क दिए, लेकिन विपक्ष का एक ही तर्क है कि सरकार पैनिक में है, सरकार घबरा गई है। विपक्ष का एक ही तर्क है, मेरे बेटे का क्या होगा। विपक्ष का एक ही तर्क है, मेरी बेटी का क्या होगा। विपक्ष का एक ही तर्क है, मेरे पैसे का क्या होगा। ये तर्क है, इससे ज़्यादा विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं। और सर, जो इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो इस चुनाव में जीतने जा रहा है। आज वो एक लोगो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? तो फिर दिक्कत का रो क्यों रहे हो? लड़ भी रहे हो, रो भी रहे हो, हार भी रहे हो, चीखें भी मार रहे हो। अरे भाई, कोई एक स्टेटमेंट तो ले लो। ये सारा विपक्ष जो है, ये या जेल वाला है या बेल वाला है। विपक्ष में क्या आया? कोई अपनी बेटी के साथ आ रहा है, कोई अपने बेटे के साथ आ रहा है, कोई अपनी माँ के साथ आ रहा है, कोई अपने बाप के साथ आ रहा है। ये परिवार के लोग इकट्ठे हुए हैं। कुनबा लुटेरों का है, जो बेल और जेल वालों का है। बचाना पैसा है, बचाना करप्शन की लूट को बचाना है, ये एक इनका पर्पस है। इसलिए इस पर्पस के देश के लोग एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। जब अरविंद केजरीवाल आपको एक दिन चोर कहें, अगले दिन ईमानदार कहेंगे, तो देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है, देश चोर के चोर ही कहेंगे, ईमानदार आप नहीं कहेंगे।